मैं वैसा, मैंने किया, मैंने गाया, मैंने खाया। तो ये जो मैं है, ये मैं किस तरह से भ्रम है, इस चीज़ को आज हम समझेंगे। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर भी लिख लिख कर आप लोगों को बताऊंगी। पंच उपादान स्कंध। पहले हम इन्हें एक एक शब्द को समझेंगे। पंच का मतलब आप सभी समझ रहे हैं, पंच का मतलब 5 से है, 5। और उपादान का मतलब है आसक्ति। आसक्ति यानी लोभ, मोह, आकर्षण, ये सब इसमें अर्थ समाहित है। और स्कंद का मतलब है समूह। आपको दिख रहा है, समझ रहा है, मेरी आवाज आ रही है बराबर? 5 उपादान यानी आसक्ति और स्कंद यानी समूह। 5 ऐसी चीजें हैं जिसके समूह से ये हमारा नाम रूप तैयार होता है। इसे पूरे इसको हम कहते हैं तन और मन, इसका एक समुच्चय है। इसी को उपादान कहा है, यानी आसक्ति के कारण कहा है। एक शब्द और आता है, हमेशा हम बोलते हैं कि बुद्धिज्म में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य का मतलब होता है कारण, और समूह यानी समूह, और उत्पाद यानी कारणों के समूह से उत्पन्न। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये है जो समूह, ये महत्वपूर्ण है। कारणों के समूह से उत्पन्न, महत्वपूर्ण के समूह से उत्पन्न क्या हो रहा है? तो ये पंच उपादान स्कंध उत्पन्न हो रहा है, जिसे कि कहते हैं रूप और नाम। ये दो चीज़ों को हम समझेंगे कि रूप कैसे तैयार होता है और नाम क्या है। रूप, इसमें आते हैं 4 पदार्थ। इसमें है जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। ये 4 पदार्थ, ये चारों पदार्थ जो है ये हमें पता है ये क्या है? भौतिक पदार्थ है। ये चारों पदार्थ क्या है? भौतिक पदार्थ है। मतलब इन भौतिक पदार्थों से रूप तैयार होता है। हमारा जो पूरा शरीर है या देह है, इन 4 पदार्थों से तैयार होता है। इस पूरे समूह को रूप कहते हैं। और इसमें होता है नाम। नाम के भी 4 पार्ट करते हैं। पहला है वेदना, फिर संज्ञा, फिर विज्ञान, फिर संस्कार, और फिर विज्ञान। ये भी 4 बातें हैं, और इनके समूह को हम नाम कहते हैं। जैसे ये भौतिक है, वैसे ये अभौतिक है। अभौतिक में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? तो जो भौतिक पदार्थ होते हैं उनका कोई रूप होता है, उसे हम देख सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, या उसे हम महसूस कर सकते हैं। उसका कोई आकार प्रकार होता है, भौतिक पदार्थ होता है। जैसे जल हमें दिखाई देता है, चाहे वो बादलों के रूप में हो, चाहे वो बाष्प के रूप में हो, चाहे वो बर्फ के रूप में हो। हर रूप में इसका एक आकार है, और उसको हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से वायु को भी हम महसूस करते हैं, वो हमारे शरीर को छूती है, वो ठंडी है, गर्म है, ये हमें पता चलता है। उसी तरह से पृथ्वी 2
ठोस पदार्थ है वो हमें दिखाई देती है ना, उस पर ही हम रहते हैं। और पृथ्वी का और एक क्लियर मतलब मैं करना चाहती हूँ, पृथ्वी में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, बहुत से खनिज पदार्थों से मिलकर ये पृथ्वी है। पृथ्वी यानी केवल मिट्टी नहीं है, तो उसमें अनेक पदार्थ हैं। और अग्नि भी हमें दिखाई देती है, हमें छूती है, हम महसूस करते हैं। मतलब इसका कोई ना कोई ऐसा रूप, रंग, आकार, प्रकार हमें पता चलता है, उसका घनत्व होता है, उसका आयतन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारे भौतिक पदार्थ हैं। दूसरा, ये वेदना कोई ठोस पदार्थ नहीं है, वो केवल हम महसूस करते हैं, है ना, अनुभव करते हैं। वेदना को क्या किया, ये हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। इसको भी हम अनुभव करते हैं, संस्कार को भी अनुभव करते हैं और विज्ञान को भी अनुभव करते हैं। इसका कोई ठोस आकार नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते हैं और ये हमें दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए इसे अभौतिक पदार्थ कहा गया है। तो इस तरह से भौतिक और अभौतिक पदार्थों के समूह से हमारा ये पूरा जो है नाम रूप तैयार होता है, और इसका ये पूरा समूह है। इसमें जो रूप उपादान स्कंद, इसको हम कह रहे हैं, ये पूरा रूप उपादान स्कंद है, ये पूरा आ गया है। इसकी एक विशेषता है, रूप उपादान की क्या विशेषता है कि ये नश्वर है और क्या है, परिवर्तनशील है। भौतिक पदार्थों से बना हुआ हमारा शरीर जो है वो सारा नश्वर और परिवर्तनशील है, यानी नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है। इसीलिए बार बार उसके भिन्न भिन्न रूप तैयार होते हैं। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि बचपन में हम कितने छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, हम और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। हमारा रूप एक जैसा है क्या? नहीं, बार बार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है ना, परिवर्तन हो रहा है। जो पुराना है वो रहा गया वैसे ही, सब नष्ट होता है, फिर बदलाव होता है। तो इस तरह से इसका जो मुख्य विशेषता है, ये विशेषता कहेंगे, बदलाव होते रहता है। उसी तरह से वेदना की बात करते हैं हम। इसमें क्या होता है, वेदना में हमें अनुभूति होती है, अनुभव होता है। क्या अनुभव? सुखद, दुखद और उदासीन। उदासीन यानी जो न दुखद है न सुखद है। ये 3 तरह की वेदनाएं होती है। आगे और इसके गहराई में अध्ययन करते हैं तो ये 5 तरह की वेदनाएं होती है। उसमें प्रसन्नता को भी लिया गया है और दुर्भावना को भी लिया गया है। यानी जहाँ पर हमें प्रसन्नता होती है वो एक प्रकार की वेदना होती है, और जहाँ हमें दुर्भावना निर्माण होती है वो एक प्रकार की। वो 2 इसमें और ऐड हो जाते हैं जब हम और ज़्यादा गहराई में अभिधम्म का जब अभ्यास करते हैं उसमें वो आता है। लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? 3 है, 1, 2 और 3। सुखद वेदना, दुखद वेदना और उदासीन वेदना। न जो सुखद है, इस तरह से ये 3 तरह से वेदनाएं होती हैं। और इसकी भी विशेषता क्या है? जैसे हमने इनकी विशेषता देखी, ये पदार्थ जो है खनिज पदार्थ और ये सब जो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, इनकी विशेषता हमने क्या देखी कि ये नश्वर होते हैं, ये परिवर्तनशील है। वैसे ही ये भी जो है ये भी नश्वर होते हैं और परिवर्तनशील होते हैं। मतलब दोनों की विशेषता सेम है, परिवर्तनशीलता दोनों की विशेषता है। क्या हमेशा सुख रहता है वेदना? नहीं, कभी सुखद होती है, कभी दुखद होती है, कभी उदासीन होती है। उसी में समझ में आ रहा है कि ये कितनी परिवर्तनशील है। हर क्षण हर पल वो परिवर्तित हो रही है। अब हम संज्ञा को देखते हैं। संज्ञा उपादान का मतलब है
पहचानना या चिन्हित करना, पहचानना या चिन्हित करना, उसे स्मरण में रखना, ये संज्ञा है। हम जैसे हर चीज़ को पहचानते हैं, हमें जो भी सिखाया गया है उससे पहचानते हैं कि ये अमुक वस्तु है, ये अमुक वस्तु है, हम ये अमुक वस्तु, उसको एक पहचानने के लिए नाम भी दे देते हैं, है ना। ये जीव है, ये वो जीव है, ये वो जीव है, सबके अलग अलग प्रकार है, उसको भी हमने पहचानने के लिए एक एक नाम दिए हुए हैं। तो संज्ञा यानी नाम, जिस उस नाम से हम उस चीज़ को पहचानते हैं, उसे चिन्हित करते हैं और उसको उस तरह से याद रखते हैं। एक बार किसी ने बता दिया कि ये वस्तु को ये बोला जाता है, तो वो हम हमारे दिमाग में बिठा लेते हैं और हमेशा उसको उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी ने ये बनाया, ये चीज़ बनाया लिखने की, है ना, अब बोल दिया इसको कि ये पेन है, इसको पहचानने के लिए नाम दे दिया, तो अब हम इसको पहचानते हैं हमेशा, जब भी देखेंगे बोलेंगे ये पेन है। इस तरह से चीज़ों का एक नामकरण होता है, संज्ञा होती है, तो उसे ये अभौतिक में माना जाता है और ये भी परिवर्तनशील है, ये भी वैसे ही नहीं रहता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को पहले लोगों ने नाम दिया है, लेकिन कितने बार वो नाम परिवर्तित होते चले जाते हैं, है ना, वो संज्ञा परिवर्तित होती चली जाती है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, बच्चे लोग चॉकलेट बहुत मांगते हैं, है ना। अगर बच्चों को बोल दो कि ये चॉकलेट है, तो वो हमेशा उसकी जिद करता है, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट है ना। अब अगर किसी ने उसको ये सिखा दिया बचपन में, कोई बादाम का टुकड़ा ले लो और बोल दो कि बेटा ये चॉकलेट है, नहीं, उसको नहीं मालूम कि चॉकलेट क्या है। उसको शुरू से ये बता दो कि ये चॉकलेट है, बादाम के टुकड़े को बोल दो ये चॉकलेट है, तो वो क्या बोलेगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए। मतलब वो क्या मांग रहा होगा, वो बादाम मांग रहा होगा, लेकिन उसको मालूम नहीं कि इसको बादाम बोलते हैं, उसको इतना सिखाया गया है कि उसको चॉकलेट बोलते हैं, तो वो बोलेगा मुझे ये चाहिए, तो वो चॉकलेट ही पुकारेगा उसको। ऐसे ही शुरू में जो संस्कार होते हैं, तो उसमें ऐसी ही बातें सीखती जाते हैं और हमेशा के लिए वो उसकी स्मृति में रहता है। जो बात एक बार देख ली, जैसे कोई गड्ढे में गिर गया तो उसको सिखाना नहीं पड़ता, उसको पता है कि ये गड्ढे में गिरने से चोट लगती है, तो वो स्मृति में रखता है, फिर वो उधर नहीं जाता है और वो दूसरों को भी बताएगा इसे गड्ढा कहते हैं, इसमें गिरने से चोट लगती है। हाँ, अब उसके लिए वो संज्ञा और संस्कार दोनों हमेशा के लिए हो गया है और उसको हमेशा याद रखेगा, दूसरे को भी वही बताएगा। संज्ञा में किसी रूप, रंग, गंध और स्वाद, ये महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं संज्ञा उपादान स्कंध, रूप, रंग, गंध और स्वाद, का स्वादन करना जो बोलते हैं, ये क्या करते हैं, हम देख कर पहचानते हैं, रूप देखकर पहचानते हैं, रंग देखकर पहचानते हैं, गंध सूंघ कर पहचानते हैं और स्वाद, जीभ में जो रस उत्पन्न होता है उस रस के माध्यम से वस्तु का हम स्वाद पहचानते हैं। तो इसमें किसकी बात आ गई है, इंद्रियों की बात आ गई है। ये इंद्रियों की वजह से होता है, मतलब ये जो इंद्रियां हैं, कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा, यानी हमारा शरीर, ये सारी जो इंद्रियां हैं ये शरीर का हिस्सा है, यानी भौतिक है, शरीर का हिस्सा है मतलब भौतिक है, और वो भी इन्हीं चार पदार्थों से बने हुए हैं, सारे इंद्रिय भी इन्हीं चार पदार्थों से बने हुए हैं। तो इन इंद्रियों के माध्यम से हम इन चीज़ों को देखते हैं, रूप को देखते हैं, रंग को देखते हैं, गंध को लेते हैं और स्वाद को लेते हैं, इंद्रियों के माध्यम से। इससे क्या होता है कि हम चीज़ों को पहचानते हैं, किसी चीज़ का रंग काला है, सफ़ेद है या नीला है, पीला है, देखकर पहचानते हैं, उसको भी हम नाम देते हैं, उसको स्मृति में रखते हैं। गंध को भी हम पहचानते हैं, ये अच्छी गंध नहीं है, ये दुर्गंध है, ये खुशबू है, ऐसा बोल के उसको भी हम लेकर उसको पहचानते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं। अब ये जो हम सारा इंद्रियों के माध्यम से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से उनको समझ रहे हैं, तो इसके आधार पर
हमारे शरीर में हमारे मन में जो ये है ना, मन में संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। यानी उन चीज़ों को देखकर, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया कि गड्ढे में गिरा तो उसने क्या संकल्प लिया, आगे से मैं इधर से नहीं गुजरूंगा। क्या लिया उसने? संकल्प लिया, मैं इसमें गिरता हूँ, चोट लगती है, मैं इस गड्ढे के पास से नहीं आऊँगा, संकल्प लिया। यानी जो जो चीज़ें हम पहचानते हैं, संज्ञा पहचानते हैं, उससे संस्कार हो रहा है, एक समझ बन रही है, और फिर विज्ञान तैयार होता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं ऐसा करूँगा। यानी हमारा जो मन है, जो हमारा चित्त है, वो संकल्प विकल्प लेने लगता है, और फिर इसी के आधार पर हम सारा काम करते रहते हैं। जो भी हमारी समझ तैयार होती है, जो हम संकल्प लेते हैं, उसी के आधार पर हम बोलते हैं, उसी के आधार पर हम सारे कर्म करते रहते हैं। विज्ञान उपादान में क्या कहते हैं कि ये जो सारी जो इंद्रियां हैं, इनसे जो चेतनाएं निर्माण होती है, यह भी क्षणभंगुर होती है। कैसी होती है? क्षणभंगुर, यानी परिवर्तनशील। अभी कुछ है, थोड़ी देर पे कुछ हो जाती है, हर बार बदलते रहते हैं। यानी सबकी विशेषता क्या है? इन सब की विशेषता, चाहे वो रूप हो चाहे वो नाम हो, कैसा है वो? परिवर्तनशील है, वो हमेशा कायम नहीं रहता है। कि इनके मुख्य बिंदु क्या है? जो ये हमारा शरीर बना हुआ है भौतिक अभौतिक पदार्थों से, जो क्षण परिवर्तित हो रहा है, उसको हम मैं मान लेते हैं। इसको हम क्या मान रहे हैं? मैं, ये मैं हूँ, ये मेरा है। और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या बोलते हैं? ये मेरा है। इस तरह से हम उसको मानते हैं, और फिर हम स्वत्व में आ जाते हैं। हमारा केंद्र बिंदु स्व हो जाता है, हमारा केंद्र बिंदु मैं हो जाता है। जो भी सोचते हैं खुद को लेकर ही सोचते हैं, खुद को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। अब बुद्ध एक जगह पर बोल रहे हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं नाम और रूप में, यहाँ पर कहीं पर भी कोई आत्मा नाम की चीज़ नहीं है। क्या? वो एक एक अंग का उल्लेख करके बोलते हैं कि ना हमारे जो अंग बने हैं ये पदार्थों से, उसमें न हाथ में है, न हड्डी में है, न रक्त में है, न फेफड़ों में है, न कोशिकाओं में है, कहीं पर भी नहीं है। आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ये जो मन है, इसको लेकर बड़ी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग इस मन को ही मैं समझ लेते हैं। यानी जो हमें वेदनाएं होती है, उससे जो हमारी चीज़ों की पहचान बनती है, उससे जो हमारे ऊपर संस्कार होते हैं, और उन संस्कारों के आधार पर जो चेतना या विज्ञान तैयार होता है, हमारी मानसिकता तैयार होती है, उसको ही हम मैं समझ लेते हैं। कभी हम रूप को मैं समझते हैं, तो कभी हम नाम नहीं समझ में आता, इसमें दोनों एक ही चीज़ है, इसको मैं समझते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। अब इसको और एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए कि एक आम है। आम सभी ने देखा है। आम का एक आकार होता है, आकार है आम का, उसका रूप है, आम का रूप है। चित्र बनाते हैं, अरे बड़ा सुंदर बना है इसको। इसका हम आकार भी देखते हैं, इसका हम रंग भी देखते हैं, इसका गंध भी देखते हैं। ये कच्चा है या ये पका हुआ है, इस तरह से हम उसको सूंघ कर देखते हैं। फिर देखते हैं कि उसमें रस कैसा है, वो भी हम चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे चेक करते हैं? तो हमारी इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियाँ काम कर रही है। आँख से उसका आकार और रंग देख रहे हैं, और नाक से उसका गंध ले रहे हैं, और जीभ पर रख के उसका रसास्वादन कर रहे हैं। उससे पता चल रहा है कि वो खट्टा है या वो मीठा है। इस तरह से इंद्रियों के माध्यम से उस आम को पहचानते हैं। उदाहरण सही है, आम को हम पहचान रहे हैं। और वो वस्तु कैसी है? ये जो इंद्रियां हैं ये भी भौतिक है, और जो जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं, आम को खा रहे हैं, वो भी एक भौतिक वस्तु है।
उसमें भी ये सारे भौतिक पदार्थ हैं, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। अब इससे वेदना उत्पन्न होती है। कैसी वेदना? जब आम का रस चखते हैं तो कौन सी वेदना होती है? खट्टा हो तो खट्टी, खट्टा हो तो दुखद वेदना हो जाएगी और मीठा हो तो सुखद वेदना हो जाती है। इस तरह से आम के रसास्वादन करने पर उसके स्वाद को देखते हुए हमारे अंदर में वेदना निर्माण होती है ना? वेदना निर्माण होती है, सुखद खट्टा हो ना मीठा या तो उदासी। दुखद। और अगर ना खट्टा है ना मीठा है तो हम उदासीन होते हैं, किसी भी प्रकार की वेदना निर्माण नहीं होती है। इस तरह से वेदना की अनुभूति हम आम के माध्यम से ले सकते हैं। अब उसको हमने पहचान लिया कि ये आम है और उसको स्मृति में भी रख लिया। अब हमको समझ में आ गया, एक अनुभव हमने ले लिया, तो दूसरी बार जाएंगे बाजार में तो क्या करेंगे? अरे वो पिछला वाला आम ऐसा दिख रहा था, उसका रंग ऐसा था, उसका रूप ऐसा था, उसका आकार ऐसा था, जो कि खट्टा निकला था, तो हम ये नहीं लेंगे। यानी वो पिछली जो स्मृति है, पिछला जो अनुभव है, उसके आधार पर वो खाते समय ही संकल्प ले लिया, खट्टा आम मैं नहीं खाऊंगा, मीठा आम मैं खाऊंगा। संकल्प विकल्प होने लगे, यानी जो विज्ञान है हमारा जो तैयार हो गया है, उसके आधार पर हमारी चेतना क्या कह रही है, हम होश में आ जा रहे हैं। चेतना आना, होश आ जाना कि नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये मुझे बहुत मीठा लगा, मैं इसे खाऊंगा। यानी संकल्प विकल्प हम उसके स्वाद के आधार पर ले लिए। दूसरी बार भी हम उसको स्मृति में रखते हैं और फिर विचार करते हैं कि इस तरह का आम खट्टा होता है या इस तरह का आम मीठा होता है, ऐसा लेना चाहिए, ऐसा नहीं लेना चाहिए, मैं दोबारा इसे नहीं खरीदूंगा। इस तरह का हम क्या करते हैं? इच्छा, कामना उत्पन्न होती है, हमारी प्रतिक्रिया होती है, निर्णय होता है। संस्कार क्या? ये जो संस्कार है कैसा हो रहा है? संस्कार हमारा मन में विचार आता है, किस आधार पर? अनुभूति के आधार पर या अनुभव के आधार पर। अनुभूति का पछूती। ओ चलेगा चलेगा है ना? मराठी और हिंदी की। हाँ, अनुभूति के आधार पर मन में क्या विचार आता है? मुझे करना है या नहीं करना है। इसे ही हमने क्या कहा? संकल्प और विकल्प। इस तरह से हमारे संकल्प विकल्प ये संस्कार हो जाते हैं, है ना? बचपन से हम इसी तरह से हर चीज़ों को देखते हैं, हर चीज़ों को सीखते हैं और अपने मन में बिठा लेते हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा है। हमारे जो रूढ़ी परंपराएं मान्यताएं जो होती हैं वो बचपन से जो हमारे घर में सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, वही होता है। जैसे हम अपने घर में बच्चों को क्या सिखाते हैं? कोई आए तो चलो जय भीम बोलो, नमो बुद्धाय बोलो, तो उसको पता है कि किसी के आने पे जय भीम बोलना है, नमो बुद्धा बोलना है। हम बोलते हैं कि चलो बच्चा बाबा जी आए हैं, उनके पैर छू, तो वो बच्चा वही सीखता है, उसको पता चल जाता है कि इनके आने पर इनके पैर छूने चाहिए। तो इस तरह से वो सीखते हैं, यानी ये संस्कार बनते हैं और वो संस्कार के आधार पर ही संकल्प विकल्प होते हैं कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अच्छा लगता है तो फिर अच्छा या बुरा जो भी लगता है उसमें हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं यानी कामनाएं, मैं करूँगा या नहीं करूँगा। संकल्प विकल्प है, उसमें इच्छाओं का, कामनाओं का बड़ा रोल है। मीठा लगा तो मुझे और चाहिए, खट्टा लगा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और चाहिए बोलते हैं, उसको कहते हैं भव तृष्णा। बैठ जाइए दादा। अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो, है ना, जब चीज़ें अच्छी लगती है तो हम और चाहिए बोलते हैं, और चाहिए और चाहिए। अच्छी नहीं लगती है तो हम बोलते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए।
कोई प्रिय व्यक्ति है तो वो आना चाहिए, बार बार मिलना चाहिए ऐसा लगता है। कोई अप्रिय व्यक्ति है तो मुझे इससे बिल्कुल नहीं मिलना है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसी हमारी इच्छाएं, कामनाएं काम करती है, हमारे मन में काम करती है। इसी को उपादान कहा है। आसक्ति, आसक्ति केवल अच्छे के लिए नहीं, आसक्ति बुरी की भी होती है, मतलब सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक होती है। चाहिए बोलना भी आसक्ति है और नहीं चाहिए बोलना भी आसक्ति है। उसी को पाली में उपादान शब्द कहा गया है। तो इस तरह से ये संस्कार काम करता है, जिस पर हम इच्छाएं उत्पन्न करते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं, और चेतना में या हमारा जो विज्ञान तैयार होता है वो इसी आधार पर तैयार होता है। जब आपकी जीभ और मन आम के रस का स्वाद ले रहे हैं, उसी क्षण एक स्वाद विज्ञान या जीभा का विज्ञान तैयार होता है। आँख से जो विज्ञान तैयार होता है उसे आँख का विज्ञान कहते हैं। नाक के गंध लेने से जो विज्ञान यानी जो चेतना तैयार होती है उसे नाक का विज्ञान कहते हैं। मैं हिंदी भाषा में सरल बोल रही हूँ, पाली भाषा के शब्द थोड़े से कठिन हैं। इसको घ्राण कहा गया है, घ्राण विज्ञान कहा गया है। संस्कृत के शब्द और उससे ज़्यादा कठिन है। घ्राण को उन्होंने घ्राण बोल दिया है, घ्राण विज्ञान बोलते हैं। से कान को पाली में सोता बोलते हैं, तो सोता विज्ञान तैयार होता है। यानी सुनने के बाद जो कुछ भी ये प्रक्रिया होती है उससे जो विज्ञान तैयार होता है वो सोता विज्ञान होता है, यानी सुनने का विज्ञान तैयार होता है। इस तरह से हर इंद्रिय से जो जो हम अनुभूति लेते हैं, जो जो विषय से हम रूबरू होते हैं, उसको पहचानते हैं, उसके आधार पर जो हमारी मानसिकता बन जाती है, हमारी समझ बन जाती है, उससे जो चेतना तैयार होती है उसे ही हम बार बार करते रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो मैं है वो तैयार होता है। बुद्ध क्या बताना चाहते हैं इसमें उपादान स्कंध में कि ये देखो ये कितने सारे कारण हैं। रूप काम कर रहा है, नाम काम कर रहा है, भौतिक अभौतिक दोनों प्रक्रियाएं हो रही है, उससे हमारी एक समझ तैयार हो रही है, कामनाएं और प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसके आधार पर हम कर्म करते चले जा रहे हैं। तो इसमें मैं कहाँ है, बुद्ध पूछते हैं इसमें मैं कहाँ है। अगर इसमें से अगर हम मन को हटा दें तो बचेगा रूप, तो भी रूप में भी 4 पदार्थ हैं। अगर रूप को हटा दे और मन को रखे तब भी 4 बातें हैं, है ना, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यानी अकेला कुछ भी नहीं है। और ये सारे के समूह से, सारे के मिलन से ही ये पूरा शरीर तैयार हुआ है, ये पूरा रूप स्कंध तैयार हुआ है। तो हम किसी एक चीज़ को मैं नहीं बोल सकते। जैसे हम बोला ना उन्होंने कि आत्मा नहीं है, आत्मा को ही लोग मैं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं भी नहीं है, ये मैं कहीं भी नहीं है। तो हम एक बहुत बड़े भ्रम में हैं कि ये शरीर यानी मैं है, ये मन यानी मैं है। ना शरीर मैं है ना मन मैं है। अगर कुछ है तो ये पदार्थ खाने के माध्यम से लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये क्षणिक है, परिवर्तनशील है, ये बार बार नष्ट होते हैं और बार बार बनते हैं। तो हमको क्या करना पड़ता है? तो हम जो पढ़ रहे थे पंच उपादान स्कंध, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये जो 5 प्रकार के कारण हैं, इन कारणों के समूह से हमारा पूरा नाम और रूप यानी हमारा शरीर और हमारा मन तैयार होता है। इसके वजह से हम लोग सारे काम करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार को देखते हैं और उससे जो वेदनाएं होती हैं उसकी अनुभूति लेते हैं। और वेदनाओं के माध्यम से ही हमारे चित्त पर एक संस्कार होता है और उन चीज़ों के प्रति हम प्रतिक्रियाएं करते हैं कि हम ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। एक संकल्प विकल्प होता है और वैसे ही हम सारे काम करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कभी भव तृष्णा निर्माण होती है, तो कभी विभव तृष्णा निर्माण होती है, कभी काम तृष्णा निर्माण होती है। 3 प्रकार की तृष्णाएं
इस पंच उपादान स्कंध के माध्यम से निर्माण होती है। भव का मतलब हमको चाहिए और विभव का मतलब नहीं चाहिए, और काम का मतलब जिसमें स्त्री पुरुष की जो कामनाएं होती है, वासनाएं होती है, उससे संबंध है, जिसके माध्यम से पुनः भव होता है, पुनः उत्पन्न होता है। ये 3 प्रकार की तृष्णाएं इस 5 उपादान स्कंध के माध्यम से होते रहती हैं, लगातार होते रहती है, और इसी को हम मैं समझते हैं, और हमसे जो तैयार होता है उसको हम मेरा कहते हैं। तो बुद्ध कह रहे हैं कि ये जो भौतिक और अभौतिक पदार्थ है, जिसको हम मैं करें, ये हमारा नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। ये भौतिक पदार्थ हमें वातावरण से मिल रहे हैं। जो जलवायु है, बाहर की जो प्रकृति है, निसर्ग है, इसमें ये सारे पदार्थ शाश्वत है। हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, इसी से ये पूरी सृष्टि निर्माण होती है, और इसी सृष्टि से हम बनते हैं, और बाद में इसी सृष्टि में हम विलीन भी हो जाते हैं। हमारे शरीर का विघटन भी इसी सृष्टि में हो जाता है। तो हमारा मैं कहीं नहीं बचता है, मैं कुछ भी नहीं होता है, और हम लगातार जिंदा रहने के लिए इन चारों पदार्थों को, भौतिक पदार्थों को लेते रहते हैं, जिससे कि ऊर्जा निर्माण होती है। अपने आप में हवा एक शक्तिशाली है, ऊर्जा का स्रोत है। अपने आप में जल एक ऊर्जा का स्रोत है। अपने आप में पृथ्वी एक ऊर्जा का स्रोत है। अपने आप में अग्नि एक ऊर्जा का स्रोत है। ये चारों पदार्थ ऊर्जा के स्रोत हैं, और इसी ऊर्जा से हमारी चेतना बनती है, जिसे कि हम सब लोग आत्मा समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खाने पीने के माध्यम से विकसित होते रहता है। जहाँ हमारा खाना पीना छूट जाता है, इसकी जो मात्राएं हैं असंतुलित हो जाती है, तो हम बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, और धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जाते हैं। और मृत्यु के बाद में भी ये शरीर से सारे पदार्थ निकल जाते हैं, और इसी वातावरण में विलीन हो जाते हैं। तो अंत में इन चारों पदार्थों के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। लोग जो कह रहे हैं कि कुछ शेष रह जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है, सब विलीन हो जाता है। शेष क्या रह गया है? तो हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, ये रह जाते हैं। कहाँ रहते हैं? लेकिन ये हमारे भीतर नहीं रहते, हमारे शरीर से तो निकल जाते हैं, ये वातावरण में समाहित हो जाते हैं। और रोज़ कितने लोग मरते हैं और कितने लोग पैदा होते हैं, है ना? तो इसी वातावरण से आते हैं और इसी वातावरण में जाते हैं। तो हम किसी भी चीज़ को पकड़ के ये मैं हूँ नहीं कह सकते, ना हम इस रूप और रंग को मेरा कह सकते हैं, मैं कह सकते हैं, ना वातावरण से किसी हवा को पकड़ के कह सकते कि ये मेरे शरीर का हिस्सा है, ना किसी अग्नि को पकड़ के कह सकते कि ये मेरा है। किसी जल को भी हम पकड़ के नहीं बोल सकते कि ये मेरा है या ये मैं हूँ, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसलिए बुद्ध ने कहा कि क्या जन्म और क्या मृत्यु, कुछ भी नहीं होता है, सब परिवर्तनशील है, सब रूप परिवर्तित होते रहता है। ये चारों पदार्थ ही बार बार रूप बदल कर आते हैं और जाते हैं, और हम हमारे जैसे ही रूप को पैदा करते हैं। तो ये जो मैं है, जिससे कि आसक्ति पैदा होती है, इस मैं को यदि हम छोड़ देते हैं तो हम हो जाते हैं। ये हम प्रकृति के साथ में एक रूप हो जाते हैं। ये प्रकृति फिर अपनी लगने लगती है, ये सृष्टि अपनी लगने लगती है कि हमारे शरीर से निकले पदार्थ ही शरीर यहाँ सृष्टि में है, और सृष्टि के पदार्थ ही हमारे अंदर है। तो उनसे हमारी एक रूपता हो जाती है, हम इससे अलग नहीं होते हैं। और जब ये हम की भावना हमारे भीतर आती है, तो फिर हम क्या करते हैं? एक दूसरे को सुरक्षित करने लगते हैं, एक दूसरे को सुरक्षा देने लगते हैं कि इससे मैं हूँ और मुझसे ये है, प्रकृति मुझसे है और मैं प्रकृति से हूँ। तो हम क्या करते हैं? उसको भी सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, खुद को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। अगली बार और अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम प्रकृति का हिस्सा है, और प्रकृति की सुरक्षा करना ही अपनी सुरक्षा करना है। संपूर्ण जीव जंतु जितनी भी सत्ता है सृष्टि में, सभी की सुरक्षा करना ही हम की भावना है। तो हमें आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, मैं और मेरा छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम सही मायने में सुखी होंगे, हमारी सुरक्षा होगी। मैं इतना ही कहकर यहाँ रुकती हूँ, मुझे इशारा हो गया, समय हो गया है करके। तो अभी हम प्रश्न उत्तर लेंगे। मेरा एक सवाल, हाँ
बोलिए। उपादान जो बाद में समझाया कि ये उपादान होता है वो समझ होती उपादान नहीं समझा। उपादान का मतलब ही आसक्ति है। जब तृष्णाएं उत्पन्न होती है तो उन तृष्णाओं के आधार पर ही हम चाहिए चाहिए करते हैं। हम जैसे स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनमें वेदना निर्माण होती है, वो सुखद वेदना होती है, तो उस सुखद वेदना के माध्यम से वो बार बार मिलते हैं, उनमें संपर्क होता है और उससे उपादान निर्माण होता है, यानी आसक्ति पैदा हो जाती है। दो लोग भी इकट्ठा रहे तो उनमें आसक्ति हो जाती है। और स्त्री पुरुष के संबंधों की बात है तो उसमें वो आसक्ति इस लेवल पर जाती है कि उनसे भव तैयार होता है, यानी हम अपने जैसे ही शिशु को या प्राणी को हम जन्म देते हैं। तो ये उपादान ही काम कर रहा होता है। जहाँ उपादान नहीं होता है मतलब आसक्ति नहीं होती है, वहाँ फिर से पुनर्भव नहीं होता है। और बुद्ध कहते हैं कि पुनर्भव ही हमारे लिए दुखद है। फिर से जन्म, भव का मतलब जन्म लेना हमारे लिए दुखद है। अगर हम जन्म नहीं लेते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम मैं कुछ है ही नहीं तो दुख किस बात का। बुद्ध का कहना है कि मैं और मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ एक पदार्थ ही है, तो फिर दुख किस बात का। किसके मरने के ऊपर हम शोक करते हैं और किसके जन्म लेने पर हम खुशी व्यक्त करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। लेकिन ये जो मैं और मेरा जो हम करते हैं वो समाज में एक व्यवहारिक कार्य करने के लिए करते हैं। हमने चीज़ों के बहुत सारे नाम रख दिए हैं तो वो व्यवहार करने के लिए रख दिए हैं। हम इसको मोबाइल बोल रहे हैं, इसको स्टैंड बोल रहे हैं, इसको किताब बोल रहे हैं, इसको जो भी नाम रखे हैं हमने, ये व्यवहार करने के लिए है। जो भी बच्चा पैदा होता है उसको भी हम एक नाम देते हैं, है ना, तो वो भी व्यवहार करने के लिए हैं। दुनिया में हम हर चीज़ को व्यवहार करने के लिए एक नाम दे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक सेपरेट या अलग कोई अस्तित्व है। बुद्ध ये कह रहे हैं किसी का भी अलग अस्तित्व नहीं है। यहाँ तक कि हम पानी की भी बात करते हैं, जो मुख्य तत्व है पानी, है ना, एक पदार्थ है, वो तक एक विशेष अलग अस्तित्व नहीं रखता है। वो भी दो पदार्थों से बनता है। दो पदार्थ कौन से? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इस तरह से दो पदार्थों के संयोग से पानी बनता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ है, खनिज पदार्थ भी एक अकेले पदार्थ का नहीं होता है। जो भी पदार्थ होते हैं उसमें कई पदार्थ मिले हुए होते हैं, और जो वैज्ञानिक लोग हैं उन पदार्थों का विघटन करके बताते हैं कि ये पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ मिक्स है। वो सारे पदार्थों को विश्लेषण करके बताते हैं, फोड़ फोड़ के बताते हैं। तो बुद्ध कहते हैं जब हम आध्यात्म का अध्ययन करते हैं, मतलब हमारे शरीर के एक एक प्रक्रिया का, एक एक अंग का, सब चीज़ों का हम विघटन करके उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, इसमें क्या है, उसमें क्या है, इस तरह से। ओके। निर्मल भंते जी का प्रश्न था। जी जी जी, बराबर। दही बेन